दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, संसद के मानसून सत्र में मणिपुर हिंसा को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच हंगामा चल रहा है। कांग्रेस नेतृत्व वाले 26 दलों के विपक्षी गुट इंडिया ने बुधवार यानी 26 जुलाई को लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी हम कह सकते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया है। यह मोशन कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पेश किया, जिसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया। स्पीकर ने कहा है कि इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए वे सभी दलों के साथ बात करने के बाद समय तय करेंगे। हालांकि यह विश्वास प्रस्ताव महज एक फॉर्मेलिटी की तरह ही देखा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा में संख्या बल के लिहाज से मोदी सरकार के पास बहुमत से कहीं ज्यादा बड़ा आंकड़ा मौजूद है। खुद कांग्रेस ने भी माना है कि उसने यह अविश्वास प्रस्ताव महज मणिपुर मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी पर सदन में आकर बयान देने का दबाव बनाने के लिए पेश किया है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि आखिर नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है और इसमें नंबर गेम की अहमियत किस तरह होती है, जिससे सरकार तक गिर जाती है। दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे, वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है। दोस्तों, आसान भाषा में कहे तो जब संसद में विपक्ष के किसी दल को लगता है कि मौजूदा सरकार के पास बहुमत नहीं है या फिर सरकार सदन में विश्वास खो चुकी है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन सिर्फ किसी के ये लगने भर से ये नहीं हो सकता कि सरकार गिर जाए या प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़े, बल्कि इसका एक पूरा प्रोसेस है। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव ज्यादातर सरकार का विरोध करने वाले यानी विपक्षी दल लाते हैं। दोस्तों, हालांकि भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कोई जिक्र नहीं है। ये व्यवस्था संसदीय कार्य प्रणाली के नियमों के तहत ली गई है। संविधान में जिक्र नहीं होने के बावजूद लोकसभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन प्रणाली के नियम 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाने की इजाजत लोकसभा के सांसदों को दी गई है। कोई भी सांसद इस नियम का उपयोग उस स्थिति में कर सकता है जब उसे सरकार के माइनॉरिटी में होने का शक हो। हालांकि इसके लिए प्रस्ताव पेश करने पर सांसद को साथ में कम से कम 50 सांसदों का समर्थन भी पेश करना पड़ता है। दोस्तों, अब अगर किसी विपक्षी दल को सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है तो उससे कुछ नियमों का पालन करना होगा। जैसे कि नंबर 1, नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करने वाले विपक्षी दल को संसद में पहले स्पीकर के जरिए सदन की अनुमति लेनी पड़ती है। दूसरा, प्रस्ताव की जानकारी सुबह 10 बजे से पहले लोकसभा के महासचिव को देनी पड़ेगी। तीसरा, लोकसभा स्पीकर से प्रस्ताव को अनुमति लेने के बाद उस पर चर्चा का दिन तय होता है। चर्चा प्रस्ताव पेश होने के 10 दिन के अंदर करानी होती है। चौथा, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के आखिरी दिन स्पीकर वोटिंग कराते हैं और उस आधार पर फैसला होता है। दोस्तों, वोटिंग के दौरान लोकसभा के सभी सदस्य अपना वोट प्रस्ताव के पक्ष में या विपक्ष में डाल सकते हैं। यदि वोटिंग के दौरान आधे से ज्यादा सदस्यों का वोट प्रस्ताव के पक्ष में होता है तो सरकार को माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसके बाद सरकार को इस्तीफा देना होता है। यदि इसके उल्टा होता है तो अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाता है। दोस्तों, भारत के संसदीय इतिहास में सबसे पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। यह अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था और नेहरू की जीत हुई थी। 4 दिनों तक 21 घंटे अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हुई। 40 सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया था। तब से लेकर अब तक संसद में 28 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं। पिछली बार 20 जुलाई 2018 को मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ये प्रस्ताव टीआरएस यानी कि तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो कि अब भारत राष्ट्र समिति बन गई है, वो लेकर आई थी, जिसमें मोदी सरकार की जीत हुई थी। और अब ये दूसरी बार बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने ऐसा प्रस्ताव पेश किया है। दोस्तों, अब अगर बात करी जाए कि किस सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, तो आपको बता दे अब तक सबसे ज्यादा 15 बार अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ लाए गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री और नरसिंह राव सरकार को 3-3 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। मोदी सरकार के पिछले 9 साल के कार्यकाल में 2 बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और भारत के इतिहास में अब तक सिर्फ 1 बार ही अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिर गई है। 1978 में मोरारजी देसाई सरकार अविश्वास प्रस्ताव से गिर गई थी। 1993 में अविश्वास प्रस्ताव से नरसिंह राव की सरकार गिरने का खतरा था, लेकिन बहुत कम वोटों के अंतर से वो अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे। दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन है क्या। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए।